गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 47 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th डेट 21 अक्टूबर के लिए। कल हमने पढ़ा था पिछली वर्कशीट में कि स्फीयर का हम सरफेस एरिया और लिटिल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का कैसे निकालते हैं। आज हम सीखेंगे उनका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले पता होना चाहिए वॉल्यूम क्या होता है, कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, कितना स्पेस घेरा हुआ है किसने, स्फीयर ने, वो उसकी वॉल्यूम होगी। वो क्या होगी, उसकी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जिसका फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो कि आर क्या है, आर रेडियस है। ये जो रेडियस है स्फीयर की, ये आर है। तो हेमिस्फीयर का अगर हमें निकालना है वॉल्यूम, तो क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे। ये क्या, इसका हाफ करोगे तो इसको क्या कर दो, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से हमारा 4 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया 2, और नीचे क्या है 3 एज इट इज, और पाई आर क्यूब एज इट इज, मतलब इसका आधा किया है सिर्फ। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। जो आर है वो क्या है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। कुछ क्वेश्चंस हैं इस पे बेस्ड, जैसे पूछा गया है वॉल्यूम निकालनी है स्फीयर की जिसकी रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो है 4/3 पाई आर क्यूब। इसके अंदर हम वैल्यू रखेंगे 4/3, हमें पता है 22/7 पाई की वैल्यू, आर जो है वो 10.5 है, तो आर क्यूब होता है, तो 10.5 का क्यूब होगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 4851 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिक बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। एक कटोरी है जिसकी डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर, उसमें कितना दूध आ सकता है ये पूछा है। तो कितना स्पेस, कितना दूध उसके अंदर आएगा, वो क्या होगी, उसकी वॉल्यूम होगी। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, जो हाफ होगा किसका, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम का, सॉरी स्फीयर की वॉल्यूम का हाफ होगा। तो डायमीटर 10.5 है, पहले रेडियस, रेडियस का हाफ, डायमीटर का हाफ क्या होता है रेडियस, तो डायमीटर 10.5, इसका हाफ क्या हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई क्या होता है 22/7, और आर की वैल्यू होगी 5.25 का क्यूब, जिसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। अब है मिल्क ऑब्टेन्ड बाय हेमिस्फीरिक बाउल। कितना उसमें मिल्क आएगा वो हम कितने किस में काउंट करते हैं, लीटर्स में काउंट करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया है पिछली वर्कशीट्स में भी, हम 1000 से डिवाइड करेंगे। तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो जो ये पॉइंट है यहाँ, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 1000 में 3 0 होती है, तो ये पॉइंट 3 प्लेसेस आगे चला जाएगा। ये पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ से ये 1 2 3 प्लेसेस आगे चला जाएगा, तो 0.303 लीटर्स हमारा आंसर होगा। पॉइंट के बाद यहाँ पे कहोगे 1875 कहाँ गया, पॉइंट के बाद आप 3 डिजिट तक अगर किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो वो वैलिड है, उसको सही माना जाता है। जरूरी नहीं है वो 6-7 डिजिट में आपको उसको निकालना। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, कोई कैप्सूल है, मेडिसिन है, कोई दवाई है, कैप्सूल होता है इस शेप का, इज इन द स्फीयर ऑफ डायमीटर। वो एक स्फीयर के अंदर है जिसकी डायमीटर 3.5 mm है। तो हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। तो इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी मेडिसिन आपको ज़रूरत है, कि उसकी शेप कैसी है, स्फीयर की शेप में है, ठीक है, आपको उसको भरना है, तो कितनी आपको मेडिसिन की ज़रूरत है। तो देखो डायमीटर 3.5, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, उस डायमीटर का आधा, 3.5 का हाफ होता है 1.75 मिलीमीटर। अब वॉल्यूम निकालना है स्फेरिकल कैप्सूल, जो कैप्सूल है वो स्फीयर शेप का है, गोल है। तो वॉल्यूम क्या होता है स्फेरिकल स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई क्या होता है 22/7, और आर क्यूब, आर क्या है हमारा 1.75 का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 22.45 मिलीमीटर क्यूब अप्रॉक्स। ठीक है, अप्रॉक्स का मतलब होता है उसके आसपास, ये जो पीछे पॉइंट्स है ये आपके 1-2 डिजिट्स आप और निकाल सकते हो, मतलब अप्रॉक्स निकाल के दिया है उसने, लगभग। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आंसर से आज की हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे उसकी वॉल्यूम निकालने के लिए हमें रेडियस की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, जो कि 7 हमें गिवन है। तो सिर्फ यहाँ पे आर क्यूब की जगह हम 777 पुट करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा 7 से 7 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा 4, 22 और 7 और 7, और नीचे क्या बचा सिर्फ 3। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा हमारा 4312, और नीचे 3। इसको डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम क्या होगी वाटर की जो इसके अंदर आ सकता है, ठीक है, इस बाउल कटोरी के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना वाटर आ सकता है।
तो वो क्या होगा, उसकी वॉल्यूम होगी हेमिस्फेरिकल बाउल की। तो इसका आंसर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल क्या होती है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर 2/3 पाई क्या होता है 22/7 आर क्यूब। आर क्या है 3.5, तो क्यूब है उसका तो 3 टाइम्स लिखेंगे। 3.5 था तो सबके पॉइंट्स हटा के मैंने नीचे 10 लिख दिया। 10 क्यों लिखा, क्योंकि पॉइंट्स के बाद 1 डिजिट है, जो जितने पॉइंट के बाद डिजिट होती है उतनी नीचे 0 होती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम कैंसिल करेंगे 7 से। अगर हम 35 को कैंसिल करते हैं तो हमारा आता है यहाँ पे 5। 5 से 10 कैंसिल करेंगे 2, और 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचा 22, 35 और 35। तो यहाँ आ गया 22, 35, 35। उसके बाद नीचे क्या बचा 3, 10 और 10। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा ऊपर 26950 और नीचे आएगा 300। इसको डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कंटेन, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इसके अंदर आ सकता है 0.89.83 डिवाइडेड बाई 1000। तो यहाँ पर क्या होगा, अब मैंने बोला था जो पॉइंट है नीचे 1000, तो 3 पॉइंट नीचे 3 0, तो 3 पॉइंट आगे हो जाएगा। तो एक पॉइंट यह है 1 2 3, तो यहाँ 0 से पहले, तो यहाँ गलती से यहाँ 0 लगा लेनी है आपको, पॉइंट के बाद एक और 0 आएगी क्योंकि यहाँ पॉइंट हमारा आ रहा है। ठीक है, तो इस आंसर को आपको ठीक करना है, यहाँ पे 0 लगाना है, यहाँ 0 लगाना है पॉइंट के बाद। ठीक है, ये आंसर है आपका 0.0893। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 लगाना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का जिसकी जो सरफेस एरिया हमें गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, देखो सरफेस एरिया क्या है, ये हिंदी में लिखा हुआ है बाई चांस, यहाँ पे लिखा हुआ है सरफेस एरिया क्या है स्फीयर का 4πr²। तो 4πr², यहाँ स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये लिखा हुआ है 4πr² जो कट है, ठीक है, इस पार्ट में। तो उसके बाद देखो जो सरफेस एरिया है स्फीयर का वो दिया हुआ है 154, 4 की जगह 4, ये पाई है, पाई की जगह 22/7 और r² हमें आर रेडियस हमें निकालनी पड़ेगी वॉल्यूम निकालने के पास लिए, क्योंकि हमारे पास जो रेडियस है वो गिवन नहीं है तो वॉल्यूम में पुट करने के लिए। तो यहाँ पे जो 7 है ये ऊपर चला जाएगा और 4/22 नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आता है 7 पे, 22 7 जा 154, तो 7 7 जा 49, नीचे बचा 4 r²। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे। इस तरफ अंडर रूट मैंने नहीं लगाया है, इसको लगा लेंगे आप। अंडर रूट से हमारा ये कट जाता है स्क्वायर, तो इधर क्या बचा सिर्फ r। 49 का जो अंडर रूट करेंगे तो 7, 4 का अंडर रूट करेंगे तो 2, तो r की वैल्यू आई 7/2 मतलब 3.5 सेंटीमीटर। अब हमारा रेडियस निकल चुका है, हमें निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे स्फीयर का, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई होता है 22/7 आर क्यूब। आर 3 टाइम्स लिखना है, 3.5 3.5 3.5। पिछली क्वेश्चन की तरह पॉइंट को हम हटाएंगे, नीचे क्या लिखेंगे 10, पॉइंट्स को हटा के, क्योंकि पॉइंट के पीछे सिर्फ एक डिजिट है। अब इसको कैंसिल करेंगे, ये हो गया 5 पे, ये हो गया 2 पे, और 2 से ये ऊपर 2 पे, तो क्या बचा 2, 22, 35 और 35 ऊपर, और नीचे बचा 3, 10, 10। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद ऊपर आएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 53900 और नीचे आएगा 300। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगी हमारी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। पहले हमने क्या किया, रेडियस निकाला, उसके बाद हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाला। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल। वॉल्यूम और सरफेस एरिया स्फीयर का वो इक्वल है, तो रेडियस हमें निकालनी है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये हमें गिवन है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो आर हमें निकालना है, तो आर एज इट इज रखेंगे। 4/3 है इधर, पाई की जगह 22/7, इधर पाई की जगह 22/7। ठीक है, तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। पहले क्या करेंगे, ये चीज है यहाँ पर, इसको इधर रखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू को एक तरफ रखेंगे और रेडियस को एक तरफ। यहाँ पे r² है तो इधर r² है, ये r³ नीचे आके डिवाइड में हो गया, और जो ये है इसको हमने इस तरफ लिखा उल्टा करके, क्योंकि इक्वल टू क्या इधर आता है तो उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या डायरेक्ट भी काट सकते हो, 4 से 4 काट दिया, 22 से 22 काट दिया, 7 से 7 काट दिया, क्या बचा सिर्फ 1/3 बचा, ऊपर 1 नीचे 3 बचा, तो लिख दिया 1/3। और इधर क्या बचा r², ये r³ नीचे आ गया, r²/r³ बचा। तो इसको हम लिख सकते हैं r² मतलब 2 बार r, और r³ मतलब 3 टाइम्स r।
तो दो 2 टाइम्स आर से 2 टाइम्स आर कैंसिल, सिर्फ एक आर बचा, तो एक आर किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो रेडियस जो है हमारी 3 सेंटीमीटर होगी, 3 सेंटीमीटर। ये हमें फाइंड आउट करना था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।